नमस्कार। हमारे सभी किसान साथियों का एनआरडी के मौसम विभाग फेसबुक पेज में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में आगामी 3 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। जैसा कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान के कई क्षेत्रों में बारिश होने के समाचार हैं। बारिश कहीं हल्की तो कहीं मध्यम, और सबसे बड़ी बात वो है कि हमने एक अपडेट भी की थी कि दोपहर बाद जब बादल नए बनते हैं तो वो बादल काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। और ऐसी ही घटना आज नागौर और जोधपुर के कुछ इलाकों में देखने को मिली है। यानी ओसिया के 1-2 गांव, साथ में खिंवसर के कुछ गांवों में ज़बरदस्त भारी ओलावृष्टि हुई है। कई क्षेत्रों में फसलें भी बर्बाद हुई हैं और इस पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान के कई क्षेत्रों में देखने को मिला। अभी हम देखें तो आगामी 1 से 2 घंटे तक और भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर मौसम है वो बदला हुआ नजर आएगा, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर के आसपास के इलाके या टोंक के कुछ इलाकों में रात्रि के समय मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं बारिश वाली गतिविधियां होने की संभावना है, या 1-2 इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं। साथ में उत्तरी राजस्थान के भी कुछ इलाकों में बूंदाबांदी वाला मौसम है वो बन सकता है। लेकिन खिंवसर के आसपास जो बादल सक्रिय थे, यदि उनमें और नए बादल बनते हैं तो कुछ मौसम संबंधी बदलाव नागौर से लेकर जाइल या कुछ चूरू जिले के भी क्षेत्रों में नजर आ सकता है। आगामी दिनों में हम मौसम को लेकर देखें तो आगामी 3 दिनों तक राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में घना कोहरा और कोहरे के बादल छाए रह सकते हैं। आज रात से ही राजस्थान के कई भागों में कोहरा छाए रहने की संभावना है। आने वाले 24 घंटों में हम देखें तो गंगानगर से लेकर अनूपगढ़, बीकानेर, खाजवाला, नोखा, कोलायत, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, साथ में पाली, नागौर, खिंवसर, मुंडवा, कुछेरा, तरनाऊ, रोल से लेकर डेंज, जाइल, डीडवाना, कुचामन से लेकर हम देखें तो बीदासर, फुजानगढ़, लाडनू के आसपास के इलाके, साथ में श्री डूंगरगढ़, लोणकसा से लेकर संपूर्ण आसपास के क्षेत्र, नौर, भादरा, राउसर सहित सीकर, खाटू श्याम जी, जीन माता, हरस से लेकर अलवर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, मकराना, परबेसर, कुचामन, पुष्कर, किशनगढ़ से लेकर अजमेर के आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। और जहां पर निचले स्तर का कोहरा कम रहेगा, लेकिन कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर ऊपरी स्तर में कोहरे के बादल छाए रहने और ठंडी हवाएं चलने से ज़बरदस्त ठंड का असर देखा जा सकता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि कुछ इलाके ऐसे भी होंगे जहां पर ज़मीनी स्तर का घना कोहरा छाए रह सकता है। वाहन चालक हैं वो सावधानी बरतें। और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी 10 जिलों के अंदर कल शीत दिन रहने की संभावना, यानी पूरे दिन भीषण ठंड शीतलहर चलने की संभावना है। यानी उत्तर दिशा से चलने वाली ठंडी हवाएं कई क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती हैं। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा, जयपुर, डीडवाना, कोचामन, नागौर सहित जोधपुर के कई भागों में शीत दिन रहने की संभावना है। तो ये बड़ी अपडेट है। इसके अलावा हम देखें तो 13-14 तारीख को भी राजस्थान के कई भागों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। लेकिन थोड़ी सी अपडेट ये है कि जो उत्तरी इलाके हैं, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के इलाके या चूरू के, यहाँ पर यदि निचले इस तरह कोहरा नहीं आता तो ऊपरी आसमान में घने बादल छाए रहेंगे। कोहरे के साथ में कहीं कहीं मानो जैसे फुहार गिर रही हो ऐसा मौसम रहेगा और ठंडी हवाएं ज़बरदस्त चलने की संभावना है। तो इस प्रकार का मौसम है वो राजस्थान के इलाकों में आने वाले 24 से लेकर 3 दिनों तक रहने की संभावना है। लेकिन विशेषकर आने वाले 24 घंटे काफ़ी अहम रहने वाले हैं। दिन का अधिकतम तापमान कुछ जिलों के अंदर 15 डिग्री से भी नीचे रह सकता है, तो उसको हम कोल्ड डे बोल सकते हैं। ऐसी स्थितियां हैं और राजस्थान के इलाकों में रहने की संभावना है। तो आने वाले 3 दिन काफ़ी ज़बरदस्त ठंड वाले रहेंगे। कोहरा रहेगा, शीतलहर चलेगी और कई क्षेत्रों में कोहरे के घने बादल आसमान में छाए रह सकते हैं। इस बीच 15 और 16 जनवरी के आसपास एक नया बरसाती सिस्टम है बनने की संभावना है, जिसके प्रभाव से अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर सहित कुछ दक्षिणी पूर्वी डीडवाना, कुचामन के इलाकों में भी इसका असर देखा जाएगा। और उम्मीद है कि कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश या बूंदाबांदी वाला मौसम बन सकता है। यदि इसमें और बढ़ोतरी होती है तो हो सकता है कि कुछ दक्षिणी पूर्वी इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। और यदि ये सिस्टम और विस्तार करता है तो कुछ मध्य इलाके जो राजस्थान के हैं यहाँ पर इसका असर है वो देखा जा सकता है। इसके बारे में अलग से जो संपूर्ण जानकारी है हम कल सुबह वाली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।